तो कैसे आप? उम्मीद अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो के लिए आप सबका थैंक यू। आप सबको बहुत पसंद आई, आप सबके मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो आप उस सब के लिए थैंक यू। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में एक पिक आई होगी, मैं एक पिक डाली थी, वो एक बार ध्यान से देखें। जाओ देखो, मैं वेट करता हूँ। जाओ देखो, पागल नहीं हूँ, जैसे ही कह रहा हूँ रिवाइंड करने को। जाओ देखो एक बार। तो चलो, मुझे उम्मीद है अब तक तो आप देखोगे। तो उस पिक में था कैसा, मतलब सिंपल सी पिक है, ये है कुछ नहीं, मतलब सिंपल बातें हैं कि है क्या, पापा का फ़ोन दिखाया है, मम्मा का फ़ोन दिखाया है, और मैं अपना मतलब हमारा बच्चों वगैरह का फ़ोन। तो उसमें क्या, तो अब ये दो तरीके से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ चीज़ों को अगर हम नज़रिया बदल लेना तो वो चीज़ें हमारे लिए बदल जाती हैं। तो अगर आप पहले नज़रिए की बात करें जो मोस्टली लोग देखते हैं, ये कि वो जो चीज़ थी वो पिक कॉमिक, कॉमेडी, जोक, मीम इस तरह देख ले और निकाल दे, भूल जाए। तो अब दूसरी चीज़ आती है जो मुझे पहले समझ नहीं आई थी, थोड़ा बहुत मतलब टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, ऑब्जर्व करने में। तो जब मैं समझा उस चीज़ को तब मुझे एक्चुअली उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ आई, वैल्यू समझ आई कि मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। मतलब अगर मैं काम की बात करूँ कि मतलब हमें उन्होंने कभी कहा नहीं होगा, मतलब मुझे तो कभी नहीं कहा कि मतलब जा तू दुकान पे जा काम कर, कभी नहीं कहा। मतलब वो हमेशा को कहते हैं स्टडीज़ पे जो तेरे को अच्छा लगता है उस पर फोकस रख। तो जो मैंने दूसरी चीज़ कही कि हम हमेशा दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखते नहीं हैं, बहुत कम देखते हैं, वो मैं इसलिए कहा क्योंकि हमें चीज़ों की वैल्यू करनी नहीं आती। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी जनरेशन से गलत है या इन चीज़ों की वैल्यू करती, कोई भी हो सकता है, रैंडम कोई भी एज का वो इंसान हो सकता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम चीज़ों की वैल्यू करना बहुत हम छोड़ रहे हैं, वैल्यू नहीं करते। चाहे कोई भी, चाहे हम कोई फिजिकल चीज़ हो या कोई इंसान हो, हम वैल्यू करना भूल गए उनकी, हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी हमें देनी चाहिए। तो यही मुझे बहुत बुरा लगता है कि कई बार मैं भी गलती की, ये नहीं मैं कहता मैं कभी नहीं किया, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि चाहे चीज़ हो या इंसान हो, गलतियाँ हुई हैं, मैं अंडर एस्टिमेट किया है, गलतियाँ हुई हैं, पर धीरे धीरे सीखूंगा। मैं ये भी चाहता हूँ, ये इसलिए मैं टॉपिक चूज़ किया कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ आप भी शुरू करो, कि चीज़ों की वैल्यू करना सीखो, उसको समझो, चीज़ों की, इंसानों की। क्योंकि अगर वो कभी चल गई हमारी लाइफ से तो शायद वो वापस कभी ना आए। तो इसलिए आज अगर वो आपके पास है तो सबसे पहले तो उसके लिए खुश नसीब हो, मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए आपको कि वो आपके पास है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि किन किन चीज़ों के लिए आपको थैंक यू होना है, थैंक यू बोलना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, तो यार लिस्ट बहुत बड़ी है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि लिस्ट इतनी बड़ी है आप कभी ख़त्म ना कर पाओ शायद वो लिस्ट को। पर अगर कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए एक्चुअली हमें होना भी चाहिए, कि मतलब वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उठ पाते हैं सुबह, हम सुबह जाग पाते हैं, हम जिंदा हैं, हर सुबह हम उठते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हमें खाने को रोज़ मिलता है, वो बहुत बड़ी बात है। आजकल गर्मी है, फैन एसी सबके पास है, बहुत बड़ी बात है। रहने को घर है, बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स है हमारे पास, बहुत बड़ी बात है। कईयों पास कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है। तो इसलिए ये बात आती है कि मतलब टाइम, जब तक कोई चीज़ आपके पास है, पता नहीं कब क्या चले जाए आपके पास से, मैं डीप में नहीं जाऊँगा, पर बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ आ जाए आपके पास उसकी कदर करो। कल जो आएगा, जो चल गया, माना वो चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं था, पर जो चीज़ें अभी हैं उन पे आपका कंट्रोल है, आप उनको अपने पास रखो, उनकी कदर करो। अब आपने ये अपने बड़ों से भी या कई बार आपने खुद भी बोला होगा ये चीज़ कि काश वो चीज़ हमारे पास वापस आ जाती, काश वो वापस आ जाता, काश थोड़ी देर और वो चीज़ होती हमारे पास, या कुछ भी ऐसी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये काश वर्ड जो है ना, ये हम अपने लिए बहुत कम यूज़ करें। कि हम जो हमारे पास चीज़ है, जो मोमेंट, हम पूरा यूटिलाइज करें, कि अगर वो बाद में चल भी जाए कभी हमारे पास से, तो हमें उस चीज़ का खोने का उतना दुख ना हो। तो अब बात आती है उन चीज़ों की कदर करना सीखें कहाँ से, क्योंकि हमें कोई स्कूल वगैरह में चीज़ें नहीं सिखाते कि आप, मतलब एक्चुअली नहीं सिखाते कि आप उनकी रिस्पेक्ट कैसे करो, उनकी कदर, चीज़ों की, इंसानों की कदर कहाँ से करो। ये सिर्फ बोलने को है, रिस्पेक्ट अदर्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये बोलने को है, कोई एक्चुअली बताता नहीं है।
तो अब ये जो पार्ट है मैं चाहता हूँ ये अगर आप हो सके तो आप अपने सारे फैमिली के साथ देखें, पेरेंट्स के साथ देखें, और अगर कुछ उनको लगे गलत मैं बोल रहा हूँ तो एक बार उनसे खुद पूछ लें, या वो आप समझ सकते हैं कि मतलब वो खुद बता सकते हैं कि जो पार्ट आएगा वो उनके ऊपर ही एक तरह से बेस्ड है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हम चीज़ों की इंसानों की इंपॉर्टेंस है, ये मेरे अकॉर्डिंग हमें पेरेंट्स से, हमारे मम्मा पापा से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर आपको मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं आप पे अप्लाई हो या हर कोई मान ले, ये मैं अपने एक्सपीरियंस और चीज़ों से बोल रहा हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको चीज़ों की अहमियत सीखनी, इंपॉर्टेंस सीखनी, चीज़ों की कदर कहाँ से करें, तो वो आप अपने पापा से सीख सकते हो। क्योंकि मेरे पापा ने भी अपने बचपन के बारे में आगे जितना भी उन्होंने मतलब काम वगैरह किया, दुकान शॉप पे, उनके अपनी शॉप पे, बिजनेस में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आई फेस की, आगे कैसे वो बढ़े, और मतलब आज भी है। मतलब वो मेरे को आजकल भी कई बार चीज़ें बताते हैं ना कि ये हो रहा है आजकल। तो मुझे पहले चीज़ों सुनने में बहुत बोरिंग लगता था, क्या बोल रहे हैं पापा, बड़ा तंग कर रहे हैं। पर अब मुझको अच्छा लगता है सुनने में, और मतलब मेरे को खुशी, मतलब प्राउड फील करता हूँ कि मतलब वो इतनी मतलब मेहनत करते हैं सिर्फ हमारे लिए। तो आपको एक तो चीज़ों की कदर होती है ना उनसे। आपने उनको सुना होगा कहने में कि हमारे वक्त में हमने इतने पैसों में या इतनी चीज़ों में इतना कुछ कर लिया था, हम बेटे वो बहुत फेंक रहे हैं। पर नहीं, असल में वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल हम लोगों को कदर नहीं होती इन चीज़ों की। अगर मैं पैसों की बात करूँ तो हम बहुत कम कदर करते हैं, उड़ा ही देते हैं जैसे पता नहीं क्या है, क्योंकि हमारे को अपने ही नहीं पैसे हैं। और हमारे पेरेंट्स को इसलिए करने देते हैं क्योंकि वो उनको होता है कि ये सारा हम उनके लिए तो कमा रहे हैं। तो अब चीज़ों की कदर करना, उनकी अहमियत समझना, वो तो आप पापा से सीख लोगे। अब बात आती है इंसानों की। इंसानों की कदर अगर करना चाहो, उनकी इंपॉर्टेंस जाननी है, तो आप मम्मा से पूछो, अपने माँ से पूछो। क्योंकि आप चीज़ भी मानोगे कि जो मम्मा होती है ना, उनमें इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं पापा के कंपैरेटिवली। अगर मैं कहूँ, मम्मा में इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसानों को समझना है, उनको जीतना है, तो एक माँ से बेहतर कोई नहीं चीज़ आपको बता सकता। क्योंकि एक माँ के लिए सारे उनके लिए उनके बच्चे एक जैसे होते हैं, वो सबको एक नज़र से देखती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती। तो हमें ये चीज़ उनसे सीखनी चाहिए कि हम बाकी इंसानों के साथ कैसे ऐसे रहें, कि हम सबको एक नज़र से देखें, एक नज़र से ही समझें और उनको रिस्पेक्ट दें। तो मुझे उम्मीद है ये जो आज बातें की मैंने, ये थोड़ी सी सही पर आपको समझ आई होंगी, शायद अच्छी लगे तो अपना भी लीजिए। तो बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, पर अब वीडियो लंबी नहीं करूँगा, ज़्यादा खींचूंगा नहीं चीज़ों को, फिर कभी दोबारा इन चीज़ों पर बातें करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई, आपके वाले वीडियो जो मर्जी करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जैसे आपको पसंद आई आप देख लेना। तो तब तक के लिए बस यही कहना था। तो चलिए मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। देखते कब आती है, थोड़ा टाइम तो लगेगा अब चीज़ें सोचने में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खेलिए कूदिए, स्वस्थ रहिए, और शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू।